हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मल के प्रकार से कौन से प्रकार का कैंसर है, क्या ये जान सकते हैं क्या। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स के मैं 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूँ। तो दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं, रिलेटिव्स पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, क्या मल के प्रकार से मतलब जिस तरह का टॉयलेट हो रहा है उसके प्रकार से हमें क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का कैंसर है, हम ये जान सकते हैं क्या। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि जो टॉयलेट का हमारा हैबिट है क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। थोड़े लोग, आपने देखा रहेगा, थोड़े लोग दिन में 2 बार जाते हैं टॉयलेट के लिए या 3 बार जाते हैं, थोड़े लोग 2 या 3 दिन में 1 बार जाते हैं। तो क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान रूटीनली दिन में 2 से 3 बार जाता है तो वो नॉर्मल है। एक ये स्पेक्ट्रम का एक एंड हो गया। दूसरा एंड ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान रूटीनली अपने नेचुरल लाइफ में, रूटीन लाइफ में 2 या 3 दिन में 1 बार जाता है, उसको भी नॉर्मल माना जाएगा। कि इनके ये स्पेक्ट्रम के 2 एंड हैं, इनके बीच में कोई भी ऐसे आपका जो टॉयलेट का हैबिट रहेगा उसको नॉर्मल करके ही कंसिडर करना है। तो इसको एबनॉर्मल करके नहीं जानिए जब तक ये वैसे रूटीन सालों से चल रहा है और इससे आपको कोई बाधा नहीं हो रहा है। अगर समझ लीजिए कि ये रूटीन में कुछ चेंजेस होता है, सपोज अगर आप दिन में 1 बार टॉयलेट के लिए जाते हो रूटीनली सालों से, बट अभी जाके हाल ही में आपका हैबिट बदल गया है कि आपको दिन में 2-4 बार जाना पड़ता है, या समझ लो कि आपको नहीं अभी 2 या 3 दिन में 1 बार हो रहा है, ये चिंताजनक चीज़ है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मल का जो फ्रीक्वेंसी है, आपके टॉयलेट का जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी बदलाव आता है, तो ये चिंताजनक चीज़ हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन बाउल हैबिट्स। तो चेंज इन बाउल हैबिट इज़ एन इंडिकेशन कि इसको फर्दर इवैल्यूएशन हमें करना चाहिए। दूसरा है मल का कंसिस्टेंसी। तो थोड़े लोगों में रहता है कि टॉयलेट एक कंसिस्टेंसी में आता है, कि थोड़े लोगों में थोड़ा फर्म रहता है, थोड़े लोगों में थोड़ा लूज रहता है। अगर वही कंसिस्टेंसी मल का जो मतलब प्रकार है आपका उसी प्रकार का ही जाता है रूटीनली, तो इसके बारे में चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका रूटीनली जो जाता है उससे थोड़ा वेरिएशन है, कि आपका जो है पहले जो फर्म प्रकार का टॉयलेट जाता था अभी थोड़ा ज़्यादा पतला हो रहा है, क्या उसमें झाग है या चिपचिपाहट है और ये चलते ही जा रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। हालांकि हमने सब ने देखा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं या कोई फंक्शन अटेंड करते हैं या इधर उधर का पानी पी लेते हैं या रोड साइड का खाना खा लेते हैं, कई बार पेट खराब होता है, तो शायद लूज मोशन हो सकता है, क्या आपका स्टूल्स का कंसिस्टेंसी चेंज हो सकता है। बट ये थोड़े दिनों के लिए रहता है, 2 दिन 3 दिन, और सेटल हो जाता है। इसके लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये ऐसे वाला प्रॉब्लम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से भी ज़्यादा चल रहा है और इसके साथ आपको बाकी भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, वीकनेस आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था स्टूल का फ्रीक्वेंसी और दूसरा था स्टूल का कंसिस्टेंसी। अगर ये दोनों चेंज हो गया तो इसको हम चेंज इन बाउल हैबिट्स बोलते हैं। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेशली आप 45 या 50 के ऊपर हैं तो ये बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट सेगमेंट ये इसके बारे में रहेगा डिस्कशन कि मल में खून जाना। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और इसके बारे में काफ़ी लोगों को कंप्लेंट्स रहता है। बट जैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, अगर टॉयलेट में अगर खून जाता है तो सबको लगता है कि ये पाइल्स ही है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं मल में खून जाने का। पाइल्स है एक कॉमन इसके लिए कारण है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब मल में खून जाता है ये पाइल्स से हो सकता है। तो थोड़े रिसर्चेस में, थोड़े साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर पाइल्स रहता है तो इसमें
बड़ी अतड़ी का या रेक्टम का कैंसर होने का भी रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होता है। तो सिर्फ पाइल्स भी रहेगा जिसकी वजह से मल में खून जा रहा है, इसमें दूसरा भी कारण या प्रॉब्लम उसके साथ रहने का रिस्क रहता है। तो जब मल में खून जाएगा तो सिर्फ इसे पाइल्स करके ट्रीट ना करें, इसको और इवेलुएट करने का ज़रूरत रहता है। तो दूसरे और कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से मल में खून जाता है पाइल्स के अलावा? एक ये बड़ी अतड़ी के आखिरी हिस्से का कैंसर हो सकता है, रेक्टम का कैंसर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। सो कई सारे कारण होते हैं, तो इनको और इवेल्युएट करके कंफर्म करना ज़रूरी है ताकि कुछ चीज़ों जिसका ट्रीट हो सकता है हम इसका चांस मिस ना कर दें। तो ये था मल में जब खून जाता है। और उससे एक और वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है कि मल का रंग बदल जाना या काले रंग का मल जाना। तो जब टॉयलेट में काले रंग जाने लगता है तो इसका क्या मतलब है? तो टॉयलेट में काले रंग जाने का इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लीडिंग हो रहा है और ये मल में मिक्स हो रहा है और ये इसके वजह से मल का रंग काला जा रहा है। तो दो कॉमन कारण है इसका। एक तो है कि जो भी ब्लीडिंग हो रहा है या पेट में हो रहा है या बड़ी हथेली के पहले वाले हिस्से में हो रहा है, इससे मल का रंग काला जा रहा है। और ये इसमें पेट का कैंसर होने का या बड़ी हथेली का कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो जब मल का रंग काला होता है तो बड़ी हथेली का पहले हिस्से का या पेट का कैंसर हो सकता है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। और नेक्स्ट सवाल आता है, मल का रंग अगर बदल गया, पहले येलो होता है या नॉर्मल ब्राउन होता है, इसको छोड़ के सडनली वाइटिश होने लग गया, चिपचिपा होने लग गया, उसमें अजीब सा स्मेल आने लगी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो सकता है कि पित्त का जो बहाव अतड़ी में होना चाहिए ये रुक गया होगा। ये कब होता है? ये जब पित्त के नली का या पैंक्रियास का कैंसर होके पित्त का बहाव रुक सकता है या रुक जाता है, तब मल का रंग ऐसे हो सकता है। तो इसमें भी चिंताजनक चीज़ हो सकती है, तो इसको भी आगे जाके देखना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये था कि फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है, कंसिस्टेंसी जब चेंज होता है, कलर जब चेंज होता है, तो इसमें कौन कौन से प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो एंडोस्कोपी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो मल का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सजेस्ट करते हैं। अगर समझ लीजिए किसी को पाइल्स है या किसी को मल में खून जा रहा है, तो इसमें हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी, जो बड़ी अतड़ी में नीचे के हिस्से से, टॉयलेट के रास्ते से दूरबीन डाल के देखा जाता है कि क्या एबनॉर्मेलिटी है। दूसरा है जब काले रंग का जाता है या मल का कलर बदल के वाइटिश हो गया, तब हम बोलते हैं कि ऊपरी हिस्से का, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपरी हिस्से में एंडोस्कोपी करना चाहिए, जहाँ पे हम मुंह से एक दूरबीन डाल के अन्न की नली को, पेट को और डिओडेनम को देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है और क्या वजह हो सकता है। तो दोस्तों ये था मल के प्रकार और इसके वजह से कौन से प्रकार का कैंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब मल का कोई भी बदलाव आता है तो ये कैंसर ही हो। 85 to 90% टाइम्स ये बिना कैंसर के भी होता है। बट जानना ये ज़रूरी है कि अगर जब ऐसे एबनॉर्मेलिटी होता है तो कैंसर का पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये हम जब कंप्लेंट आता है तो कैंसर का डायग्नोसिस हमेशा दिमाग में रखना है और इसके प्रति जो सही जांच है वो करना है ताकि कैंसर मिस ना हो जाए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल रहेंगे तो आप हमें प्लीज़ लिख के बताएं या कमेंट में भेजें, तो हम इसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।